देखिए, इस बार इंद्र भगवान की मेहरबानी रही, अच्छी बारिश हुई और बारिश अच्छी वजह से किसानों के अंदर खुशी की लहर भी है। तो एक तरफ दूषित पानी किसानों के खेतों में आने से किसानों के अंदर भारी रोष भी है। अपना जोधपुर और पाली और बालोतरा से जो गंदा पानी निकल रहा है टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का, वो बरसाती पानी के साथ में मिलकर किसानों के खेतों में फैल रहा है। तो खेत खराब हो रहे हैं, बंजर हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। उससे भी बड़ी परेशानी की बात है कि जोधपुर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का पानी जो और सीवरेज का पानी मिलकर कल्याणपुर, धवा, डोली, अराबा इन गाँवों के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर फैल चुका है। और गाँव के अंदर पानी भर जाने से, गंदा पानी भर जाने की वजह से उनके भूमिगत जल स्रोत हो, चाहे बरसाती स्टोरेज के टाँके हो, तालाब हो, सारे दूषित हो गए हैं। और लोगों को खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी लाने के लिए उस घुटनों तक और कई जगह 4-4, 5-5 फुट तक पानी के अंदर चलकर पीने के लिए, शुद्ध पानी लाने के लिए भी उनको दूर जाना पड़ रहा है। उनका खाना-पीना और आम जनजीवन उनका अस्त-व्यस्त हो चुका है और पशु-पक्षी भी उस पानी पीने की वजह से मर रहे हैं। तो ये 8-10 गाँवों की तो बहुत ज़्यादा हालत चिंताजनक है, खराब है। और ये इस वजह से हुआ कि प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और जो ट्रीटमेंट होके पानी सीवरेज का हो, चाहे फैक्ट्रियों का हो, केमिकल युक्त पानी, उसको ट्रीटमेंट प्लांट तो नाम मात्र लगाए हुए हैं, खाली दिखने के लिए, लेकिन वो सही ढंग से वर्किंग नहीं किए और पानी का निस्तारण ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से ये दूषित पानी का दंश किसानों को झेलना पड़ रहा है। सर, आप कई केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मिल रहे हो, आपके क्षेत्र में विकास के लिए किस तरह से आपको आश्वासन मिल गया है? देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं उनके विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, रोज़गार के नए साधन, फैक्ट्रियाँ खुले, रोज़गार मिले लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। इसलिए राजनाथ सिंह जी से मिलकर सैनिक स्कूल की मांग की थी और रेलवे मंत्री से मिलकर अपने जैसलमेर, बाड़मेर, भाबर रेल परियोजना के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा हर एक मुद्दे पर मेरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया का डेवलपमेंट कैसे हो सके, इसलिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। सर, बाड़मेर जैसलमेर और बाबर रेल को लेकर क्या आश्वासन मिल रहा है? क्योंकि पिछले कई समय से, लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है, लेकिन देखिए, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि ये 7% वित्तीय घाटे का प्रोजेक्ट था। तो उसके बारे में बात हुई कि ये तो बहुत पुराने टाइम की बात है, आज से 10 साल पहले का आपका सर्वे है या 5-7 साल पहले का सर्वे है। अभी परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई है। यहाँ सोलर एंड विंड के स्कोप बढ़े हैं, सोलर हब बन गया पश्चिम राजस्थान, तो लोगों का आवागमन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और औद्योगिक दृष्टि से जैसलमेर के अंदर जो सीमेंट उद्योगों की बहुत ज़्यादा संभावना है, उनके ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, सीधा दक्षिण भारत से जोड़ने की बात हो, अभी रिफाइनरी है, रिफाइनरी का पेट्रोकेमिकल हब बनेगा, उस हिसाब से मतलब प्रत्येक दृष्टि से ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और फायदे का है। तो ये बात उनको ठीक भी लगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके पर पुनर्विचार करके हम प्रयास करेंगे जल्दी शुरू करने का। सर, पिछले 2 दिन पहले जब है ना पचमढ़ी में मंत्री जी आए थे, तब दान सिंह धोली और इनका कुछ झगड़ा हो गया था। वो क्या था? क्या कुछ आपके संज्ञान में आया? मितान सिंह का कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो था नहीं। अब लोग थे, इकट्ठे हो रखे थे, उनकी प्रॉब्लम थी, उनके साथ में थान सिंह डोली भी थे। और ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया, अपना रोष व्यक्त किया कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान कराओ। बाकी झगड़े वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो एक झगड़े का रूप दिया गया, राजनीतिक रूप है। बाकी लोगों ने अपनी जायज़ मांग रखी थी और ना तो किसी का उन्होंने रास्ता रोका और ना अपनी बात ज़रूर रखी थी। अपनी बात सुनने के लिए उनको बोला कि हमारी बात सुनो, वैसे मत जाओ। तो उन्होंने अपना दुःख व्यक्त किया और इन्होंने उनको अ, दूसरे हिसाब से लिया, ये राजनीतिक द्वेषता के हिसाब से दान लिया। सिंह धोली क्या मांग रख रहे थे? आपकी क्या थान मांग? सिंह की अलग से कोई व्यक्तिगत मांग नहीं थी, उनकी तो यही थी कि ये दूषित पानी का समाधान कराओ और गाँव के अंदर ये पानी जमा हो गया है, इसकी निकासी का उपाय करो। टेम्परेरी कैनाल बनाकर जो पानी के लिए रास्ता बनाकर जेसीबी मशीन से उसके नाली बना के वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा गाँव को खाली करवाने की मांग थी तुरंत प्रभाव से। और बाकी फ्यूचर के अंदर ये समस्या आज 15-20 साल से लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो स्थायी समाधान के लिए भी
ठोस प्रयत्न किए जाएँ ताकि वर्ष दर वर्ष इस समस्या जो विकराल रूप ले रही है, ये इसका समाधान हो सके। इसके लिए ग्रामीणों ने माँग की थी। सर सर, आप ही के पार्टी के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर आप कांग्रेस में नहीं आते तो आप शायद सांसद नहीं बने। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो चुनाव के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर के बालोतरा के लोगों का मन था, सबकी जन भावना थी और भावना के अनुसार हम निर्णय लिया और जो निर्णय लिया सबसे विचार विमर्श करके लिया और अच्छा हुआ। उमेदवार बेनीवाल के आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में सांसद बनने के बाद में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से कुछ बातचीत हो रही है? हनुमान जी, बातचीत होती रहती है, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन ये चुनाव की बात है। चुनाव में लोगों का जो रुझान होता है, मन होता है, वैसे चलना पड़ता है।